देखिए, मदरसा बोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले और मदरसा बोर्ड्स में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और सटीक खबर निकल कर सामने आ गई है। जैसा कि इससे पहले आप लोगों को एक वीडियोज़ हमने बनाकर बताया था कि यूपी मदरसा बोर्ड अब हो जाएगा बंद। तो इसी को लेकर के फ़िलहाल राहत भरी खबर आ गई है। तो चलिए विस्तार से आपको हम इस खबर में बताने की कोशिश करते हैं। इनमें सभी बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटा-सा दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट और हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे प्यारे साथियों, यहाँ पर एनडीटीवी इंडिया की ओर से रिपोर्ट और न्यूज़ आर्टिकल शाया किया गया है कि यूपी मदरसा के 17 लाख छात्रों को राहत, जाना सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर क्यों रोक लगाई। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त तरीके से हाई कोर्ट को घेर लिया है। यानी कि ये जो फैसला सुनाया था हाई कोर्ट ने सुनाया था। यहाँ पर कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। जुलाई के दूसरे हफ्ते में इस मामले पर सुनवाई होगी और तब तक हाई कोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी। यूपी के 16,000 मदरसों के 17 लाख छात्रों के लिए बड़ी राहत की बात है। फिलहाल 2004 के कानून के तहत मदरसों में पढ़ाई चलती रहेगी। यानी कि इससे पहले एक अपडेट आया था कि 2004 एक्ट जो है यूपी मदरसा बोर्ड वो संविधान के खिलाफ है, यानी कि असंवैधानिक है। तो इन्हीं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को घेरा है और यूपी सरकार से जवाब भी मांगा। यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए, लिखा है कि उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट के प्रावधानों को समझने में भूल की है। यानी कि देखिए, एक होता है सिविल कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट, एक होता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत ही जिस तरह मान लीजिए हाई कोर्ट में अगर कोई फैसला सुनाया गया तो उससे अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो वो डायरेक्ट जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में मदरसा बोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले और बोर्ड के जो भी होते हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि हाई कोर्ट इस तरह की फैसला सुना रहा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट को कि आपने मदरसा बोर्ड के कानून को, यहाँ देखिए लिखा हुआ, मदरसा एक्ट के प्रावधानों को समझने में भूल की है। हाई कोर्ट का ये मानना है कि ये एक्ट निरपेक्षता सिद्धांत के खिलाफ है, गलत है ये कहना। ठीक है, ये कौन कह रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट को। तो कह रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को रद्द करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मदरसा बोर्ड की तरफ से अभिषेक मन्नू सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट का अधिकार नहीं बनता है कि इस एक्ट को रद्द करे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं अभिषेक मन्नू, इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट को कहा है कि आपको ये मुनासिब नहीं होता और आपके पास ये क्षमता नहीं है इतना कि आप इस कानून को रद्द करें। 17 लाख छात्र इस फैसले से प्रभावित हुए, वहीं करीब 25,000 मदरसे प्रभावित हुए। लगभग 125 साल पुराना है, 1908 से मदरसा रजिस्टर हो रहे हैं। ठीक है, उनके बाद देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट के प्रावधानों को समझने में भूल की है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट के प्रावधानों को समझने में भूल की है। हाई कोर्ट का ये मानना है कि एक धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। यानी कि आप जो कह रहे हैं हाई कोर्ट के अनुसार कि ये गलत है, तो ये बिल्कुल सही सटीक खबर नहीं है। ये इस तरह का कोई कंडीशन नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश सुनाती है, क्या फैसला सुनाती है। तो कोर्ट ने यूपी और केंद्र सरकार को 31 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट से और केंद्र सरकार से भी और उस राज्य के जो सरकार है यूपी सरकार, उनसे भी 31 मई तक उनसे जवाब मांगा है कि अब क्यों और किस तरीके से कैसे आपने गलत करार दिया है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और सबसे पहले तो मैं खुदा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस पर नज़रसानी किया। मैं अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करता हूँ कि आप इसी तरह नज़रसानी करते रहें ताकि हम लोग भी आगे चल के पढ़ें बढ़ें। ठीक है, तो आप लोगों की भी ये चाहत बनती है कि सबों तक ये खबर को पहुँचाएँ, शेयर करें ताकि उनको भी ये खबर मालूम चल पाए कि यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 जो था वो अब बंद नहीं होगा, चालू रहेगा। क्योंकि 31 मई तक जब तक जवाब नहीं आती तब तक ये चलता रहेगा। अब देखने वाली बात है कि 31 तारीख से पहले कोई खबर, कोई अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह आप तक प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आज की इस वीडियोज़ को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।